जिस प्रकार से हम लोगों ने इन 6 बातों को देखा कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए इन 6 बातों की आवश्यकता है। इसी इसी बात को हम लोग एक चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि हम लोग अच्छी रीति से उसको याद रख सकें। जिस प्रकार से हम विश्व में देखते हैं, संसार में देखते हैं कि खेती की जाती है। खेती किस प्रकार से की जाती है? सबसे पहले हम एक खाली खेत में प्रवेश करते हैं। खाली खेत में प्रवेश करने के पश्चात हम उस खेत के अंदर बीज बोते हैं, उसको तैयार किया जाता है, उसके अंदर बीज बोया जाता है। बीज बोने के पश्चात तीसरा कार्य होता है वो पौधे निकलना, अंकुर फूटना, बाल निकलना। तो ये अंकुर जब फूटते हैं, अंकुरित होता है और ये जैसे-जैसे बीज बढ़ते जाते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार से वो बीज बढ़ रहे हैं। उसके पश्चात जब फसल पक जाती है, तब उसके अंदर हँसिया लगा करके फसल को इकट्ठा किया जाता है, काटा जाता है। काटने के पश्चात जो सबसे उत्तम बीज है, उसको हम लोग अगले साल के लिए रख देते हैं, अगले साल की फसल के लिए रख देते हैं, ताकि ये प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त नहीं हो, लेकिन ये प्रक्रिया जारी रहे। परमेश्वर के राज्य का विस्तार भी ठीक इसी रीति से होता है, किया जाता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने बोला, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। उसी प्रकार से इसी इसी माध्यम से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार भी होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वो है प्रवेश। कहाँ प्रवेश करना है? ऐसे स्थानों में जहां परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जो खाली खेत हैं, जहां अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जो खोए हुए जातियां हैं, जहां अभी तक कोई सुसमाचार नहीं लेकर के गया है, तो हम खाली लोगों में, अविश्वासियों के बीच में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में दूसरा काम जो किया जाता है वो है बीज बोने का, और उसका मतलब है सुसमाचार। सुसमाचार। सुसमाचार को हम लोग लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सुसमाचार के बारे में लोगों को बताते हैं। सुसमाचार सुनाने के बाद में हम लोग देखते हैं, तीसरा जो है, वो है चेले बनाना। जब वो लोग सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, अविश्वासी लोग सुसमाचार को स्वीकार करने के बाद में जब ये लोग बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग चेले बनाते हैं, उसको हम लोग और सुसमाचार की बात बात के बारे में सिखाते हैं, और बातों को वचन से सिखाते हैं और हम उनको चेले बनाते हैं। चेले बनाने के पश्चात जो चौथा काम जो किया जाता है, वो है इन चेलों को कलीसिया में इकट्ठा करना। जिस प्रकार से हँसिया लगा करके फसल को काटा जाता है, उसी प्रकार से चेले जब ये बन जाते हैं, तो हम उनको कलीसिया के अंदर इकट्ठा करते हैं। कलीसिया के अंदर इकट्ठा करने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त नहीं होता है। अगर समाप्त हो गया, तो ये प्रक्रिया यहीं पर ही समाप्त हो जाएगी और परमेश्वर का राज्य का विस्तार और अधिक नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो अंत है, वो कलीसिया नहीं है। हमारा अंत है इस कलीसिया में से हम लोगों को लेकर के अगुवाईपन करते हैं। इन कलीसिया के लोगों को लेकर के हम लोग अगुवाईपन करते हैं, इनको अगुवा बनाते हैं, इनको अगुवा इसलिए बनाते हैं ताकि ये प्रक्रिया जो है, ये लोग, ये नए जो लोग आए हैं जिनको हम अगुवा बना रहे हैं, ये लोग इस प्रक्रिया को जारी रखें और जगह पर जाकर के इसी प्रकार से करें जो हमने उनको योजना बताई है। और आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस माध्यम से, इस दृष्टांत के माध्यम से सीख लिया कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से हो सकता है। हम आशा करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे, तो कुछ समय आप लें और अपने नोटबुक्स के अंदर, अपने पेपर के अंदर इन बातों को, इस चित्र को आप बना लें। चित्र को बनाने के पश्चात इन बातों को आप लिखें और देखें कि क्या आपने ठीक ढंग से इसको सीख लिया है।